हेलो माय यूट्यूब फैमिली, आप सब कैसे हो? आई होप सब अच्छे होंगे। मैं भी अच्छी हूँ। आप सब क्या कर रहे हो? जल्दी जल्दी कमेंट बॉक्स में बताना आप सब। गाइस, आज मन थोड़ा उदास है। क्यों उदास है मैं वीडियो के बीच में बताऊंगी। और सारा काम करके यही अभी फ्री हुई हूँ। हाँ, पी जा रही हूँ नाश्ता पानी का। अभी बज रहा है 11:30। और रास्ते के डॉगी लोग बोल रहे हैं कि हाँ बिना दी आ गई। आप लोग को देख के मन खुश हो जाता है कि हाँ मेरी भी कोई फैमिली है। आज मम्मी पापा की बहुत याद आ रही थी। आज गाइस, फ़ोन आ गया था जिसकी वजह से कट हो गया था। और आज मन बहुत उदास है आज, क्योंकि मम्मी और पापा दोनों की याद आ रहे हैं। जिनका मायका पास में रहता है तो वो तो मिलने चले जाते हैं। मेरा तो मायका यहाँ है भी नहीं, क्योंकि पापा का आई का ऑपरेशन हुआ है, जिसके वजह से मैं वहाँ जा नहीं पाई। और ऑपरेशन होने के पहले पापा से बात हुआ था, वीडियो कॉलिंग किए थे पापा। बात हुआ तो जब उनको ओटी में लेके जाए तो भाई ने भी वीडियो कॉलिंग करके बताया, दिखाया था। देख के उसे आँख में आंसू आ गया था, मेरे भी। क्योंकि कहते हैं ना, फैमिली जब साथ रहता है तो कितने भी बड़ा दुख रहे यूँ चुटकी में निकल जाता है। और अगर जब जब फैमिली साथ नहीं रहते तो छोटा सा भी दुख बहुत बड़ा लगता है कि नहीं? इसीलिए कल मैंने कोई वीडियो नहीं बनाया, कोई कुछ भी नहीं किया, क्योंकि कल से मन बहुत उदास था। तो आज मेरे बेटी भी बोली कि मम्मी चलो आपको थोड़ा सा बाहर घुमा के लेके आए। हम बोले बेटा हम नहीं जाएंगे, आज घर पे ही वीडियो बना के आज अपलोड करेंगे। अगर गाइज आप सब प्लीज़ प्रार्थना करना कि मेरे पापा के आई जल्दी से ठीक। ऐसे तो बहुत दिन से उनको ऑपरेशन करने के लिए डॉक्टर बोला था, लेकिन टाइम नहीं मिल पाता, क्योंकि पापा को बाहर भीतर जाना रहता था। और उनका शुगर भी है, तो शुगर भी हाई था, इसीलिए उनका ऑपरेशन होने में थोड़ा तकलीफ़ हो रहा था। इसीलिए डॉक्टर पहले बोले कि कुछ दिन तुम आप दवाई खाओ, उससे शुगर लेवल में आएगा तभी हम आपका ऑपरेशन कर सकते हैं। क्योंकि हाँ, जिसका शुगर ज़्यादा रहता है तो उनका ऑपरेशन नहीं हो पाता है। तो डॉक्टर बोले थे, तो 1.5-2 महीने से उनका दवाई चल रहा था। तो बीच में उनका शुगर लेवल में आया तो डॉक्टर बोले कि हम आपका ऑपरेशन कर दे रहे हैं। तो डॉक्टर कल नहीं परसों हो गया था। तो कल शाम तक वो घर आ गए। तो देखिए घर पे भी बात होता हुआ, मम्मी से सबसे हुआ। भाई भी बोला कि पापा भी ठीक है, सब कुछ ठीक है। कल रात को पापा से बात हुआ, पापा बात किए। गुनगुन भी बात की, बाबू भी बात किया, मेरे हस्बैंड भी बात किए, यानी सब पूरा फैमिली बात किए। अच्छा लगा थोड़ा। लेकिन होता है ना, अगर साथ में रहने से वो बात अलग होता है। इसीलिए मन गाइस बहुत मन उदास था, और अभी भी कुछ अच्छा नहीं लग रहा है। इसीलिए कल थोड़ा बहुत कुछ खाया पिया, और आज अभी तक कुछ खाई नहीं, क्योंकि एकदम कुछ अच्छा नहीं लग रहा था। तब मम्मी से बात हुआ, मम्मी समझाई हर चीज़। पता नहीं कैसे मम्मी लोग को पता चल जाता है कि सॉरी गाइस, बार बार आँख में आंसू आ जा रहे हैं। आप सब भी यही एग्री करेंगे, अगर पेरेंट्स को कुछ भी होता है, अगर बच्चे वहाँ ना पहुँच पाए तो कैसा तकलीफ़ होता है, आप सब जानते ही हैं। इसीलिए बना के तो रखी हूँ, लेकिन खाने का बिल्कुल इच्छा नहीं कर रहा। देखती हूँ अभी कुछ थोड़ा सा चाय पीऊँगी अभी। इसीलिए अगर गाइस मेरे वीडियो को अगर आप सब भी मेरा वीडियो देखते तो मेरे पापा के लिए प्रेयर करना, जाना वो जल्दी से अच्छे हो जाएं। क्योंकि हर दूसरे मन या और कोई काम हो तो आते थे बराबर। अभी 2 महीने 2.5 महीने से हो गए पापा आए भी नहीं थे। उनको अपना काम है, आते जाते रहते हैं। और मम्मी का भी तबीयत नहीं ठीक है, उनको भी वही शुगर का प्रॉब्लम है। उनका भी तो 2-3 प्रॉब्लम है।
शुगर है, ब्लड प्रेशर है, ये सब है, तो थोड़ा मन चिंतित रहता है। यहाँ रहते थे तो कुछ भी होता था पटाख से चल जाते थे। अब दूसरे जगह पे जाने में के लिए कुछ सोचना पड़ता है। और गाइस आप सब जानते हैं कि बच्चे जब पढ़ने लगते हैं तो कहीं जाना आना बहुत मुश्किल है। यहाँ हो तो शाम उम को टाइम में टाइम निकाल के आदमी चल भी जाए, लेकिन अब दूर रहे तो या तो उतना पैकिंग करके जाओ वैसे मिलने। वही हाल है, मम्मी उम्मी सब दूर हैं अभी, क्योंकि पापा अपने बिजनेस के थ्रू आते जाते रहते थे तो उनसे मिलना जुलना हो जाता था हर चीज़। ऐसे तो वीडियो कॉलिंग में सब, लेकिन एक पास में रहना और एक वीडियो कॉलिंग में बात करना वो अलग अलग बातें हो जाती हैं, इसीलिए। तो गाइस, तो यही बात है। और बिटिया रानी का भी, गुनगुन का भी थोड़ा पेट में दर्द था, इसीलिए वो आज स्कूल ऑनलाइन क्लास था और नहीं कर पाई। इसीलिए थोड़ा और मन उदास था। कहते नहीं है, चाहे पेरेंट्स का तबीयत खराब है या बच्चों का, हर माँ बाप का वो हो जाता है। इसीलिए मन आज बहुत उदास है। अगर आप सबको मेरा वीडियो अगर अच्छा लगे तो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना गाइज़। इसीलिए मैं सोच रही थी कि आप सबको जाके बाहर वीडियो शूट उट करने के लिए, लेकिन जब मन अच्छा लगता है, जब जब सब कुछ अच्छा लगता है, तब बाहर बाहर जाके शूट करना अच्छा लगता है। और अभी तो यहाँ पे बैठी हुई हूँ, अभी देखती हूँ, क्योंकि कुछ खाने वाने का मन कर नहीं रहा है, लेकिन पेट है उसको तो कुछ ना कुछ खिलाना, नहीं तो माथा तो चक्कर करने लगता है मेरा भी। अभी जाती हूँ, थोड़ा चाय और नाश्ता वास्ता करके उसके बाद आपसे फिर से मिलती हूँ। ओके गाइस। तो गाइस, जैसा कि मैं बोली थी कि सारा काम करके नाश्ता पानी करके सारा काम हो गया, नाश्ता पानी हो गया। अभी राइस बनाना बाकी है, क्योंकि बाबू अभी आया नहीं है। अभी घड़ी में बज रहे हैं, एक मिनट में देख के बता रही हूँ। अभी घर में बज रहे हैं 3, यानी कि सारा काम हो गया है, अब खाली बाबू का इंतज़ार हो रहा है। गाइस, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि मेरे पापा का, सॉरी, जैसे कि आप लोग जानते ही हैं कि मेरे पापा का आई का ऑपरेशन हुआ है, तो थोड़ा मन उदास था। फिर पापा से बात किए, मम्मी से बात किए, और मिष्टी से भी बात की है, जो कि मेरे भाई की बेटी है। हम तीनों भाई बहन आपस में हमेशा बात करते रहते हैं। कोई भी प्रॉब्लम हो, कोई भी चीज़ हो, हम लोग आपस में बात करते हैं कि आगे चल के हम लोग, आप ये रहता है कि कोई किसी के ऊपर वो नहीं है कि हाँ भाई भी मेरे से पूछता है। हम तीनों भाई बहन रात को एक बार बात करते ही करते हैं। सारा दिन नहीं हुआ तो कोई बात नहीं, छोटी वाली बहन से, और भाई अपने काम में बिजी रहता है, तो वो उससे रात से ही बात होता है, क्योंकि वो सुबह निकल जाता है फिर शाम को आता है। अभी पापा कहीं जा नहीं रहे हैं, घर पे ही हैं। डॉक्टर उनको मना किया कहीं बाहर बाहर निकलने, तो इसीलिए भाई की जिम्मेदारी थोड़ा ज़्यादा बढ़ गया है। अगर हम लोग यहाँ रहते हैं तो भाई बेचारा भाई को उतना काम नहीं करना पड़ता। अभी पापा को देखना पड़ता है, दवा टाइम टाइम टू दवा ववा सब देना भाभी भी करती है। मम्मी भी शुगर पेशेंट है उनका, तो उनको भी ज़्यादा काम नहीं कर पाती हैं, इसीलिए सारा जिम्मेदारी भाई के ऊपर है। अब हम यहाँ हैं, बहन यूपी में है, वीडियो कॉलिंग से ही बात हो पाता है, जाना आना हो नहीं पाता है। और अभी कैसे जाएं, अब एक तरफ बाबू का यानी डुगू का स्कूल है, दूसरी तरफ गुनगुन का स्कूल है। वो सुबह जाती है तो दोपहर में आती है, और वो डे में जाता है तो शाम तक आता है। तो दोनों बच्चे मेरे पर है, और यहाँ पे मेरा कोई है भी नहीं कि जिसके ऊपर हम छोड़ के जा सकते हैं। है, लेकिन बच्चे रहना नहीं मांगते मेरे बिना, इसलिए बहुत मुश्किल हो जाता है। खैर बेटी तो रह जाती है, लेकिन बेटा नहीं रहेगा, और उसका स्कूल चलने लगा है, तो इसीलिए बहुत सोच समझ कहीं जाना आना पड़ता है। क्योंकि एक दो दिन के अगर गैप भी हो जाए तो कितना सारा होमवर्क हो जाता है, आप सब जानते ही हैं। इसीलिए कहीं जाना आना होता नहीं है। पहले क्या था कि मम्मी यहाँ पे थी, तो बेटी छोटी थी, तो स्कूल का छुट्टी होता था फ्राइडे को, वहाँ से स्कूल से ही घर चले जाते थे, और रहते थे। कभी कभी मंडे को भी वो होके, मंडे को शाम तक, नहीं तो संडे को शाम तक ले आके फिर स्कूल ज्वाइन कर लेते थे। जैसे यहाँ मैके रहने से कितना बेनिफिट होता है, वो यहाँ जो रहते हैं वो उन्हीं को पता है। जैसे गाइस, अब मम्मी मेरी बहन सब, जब बहन के शादी नहीं हुआ था, भाई के शादी नहीं हुआ था, तब तो बम बम थे हर चीज़ है। जब मन कुछ नहीं खाने का मन किया, भाई ला के दे दिया, या फ़ोन कर दिया मम्मी को, या बहन बना दी ला के दे दे। नहीं, मेरी बेटी तो जब हुई थी, वो तो मेरे पास हुई हुई
थी तो वो हॉस्पिटल से मम्मी के यहाँ हम लोग चले गए। मम्मी वहाँ उसको 2.5 साल तक उसको अपने पास रखी थी। वो यहाँ भूल ही गए थे कि उसकी मम्मी है। वो अब छोटी वाली बहन को और मम्मी को ही अपने सब कुछ, वो यहाँ आ जाती थी तो उसका मन नहीं आने लगता था। वो धीरे धीरे उसको यहाँ जिस दिन लाते थे उसको यहाँ पर, उस दिन वो ना वो खुद सोती थी ना हम लोग को सोने देती थी। सुबह 7 बजे भाई आके लेके जाता था। पापा का भी मन नहीं लगता था उसके बिना, जिसके वजह से मेरे पापा हमेशा उदास रहते थे कि ये चली जाएगी तो कैसे हम लोग रहेंगे। क्योंकि छोटे बहन के बाद कोई छोटा बच्चा था नहीं। और उसके बाद मेरी बेटी हुई। घर का माहौल इतना अच्छा था कि कहने लायक नहीं। वो दिन सोचो तो आँख में अभी भी आंसू आ जाते हैं कि हाँ, हम लोग क्या क्या दिन क्या समय बिताए थे। वो बाप रे बाप, बता नहीं सकते हैं। पापा का बिजनेस की वजह से मम्मी को ये डिसीज़न लेना पड़ा कि पापा के साथ मम्मी वहीं पे शिफ्ट होंगी। क्योंकि पापा का काम अगर यहाँ 1 महीना है तो वहाँ 3 महीना है। तो जाहिर सी बात है, जो पापा जहाँ रहेंगे तो हॉल फैमिली वहीं पे रहना होगा। क्योंकि भाई तो मेरा एक ही है, वो पापा का बिजनेस ज्वाइन करता है तो उसको भी सब पापा के साथ, वहाँ पापा के वो एज होते, खाना पीना हर चीज़ का दिक्कत होने लगा। इसीलिए मम्मी को ये डिसीजन लेना पड़ा कि फिर उसके बाद कोरोना काल आ गया। 2 साल पापा का बिजनेस वैसे ही ठप हो गया। फिर धीरे धीरे जब तक चालू हुआ तब मम्मी पूरा डिसीजन ले चुकी थी कि अब पापा के साथ वहाँ पर रहना है। इसीलिए गाइस थोड़ा क्या बहुत मुश्किल। और बहन कहते नहीं किस्मत कहाँ किसको ले जाए। हम जहाँ थे वहीं पे है। मेरी बहन देश में शादी हो गया, भाई का भी शादी देश में हुआ, यूपी में। गाइस हम लोग अयोध्या से हैं। जब यहाँ से जब टीवी में दिखाता है अयोध्या या यूपी का कोई चीज़ दिखाता है, मन बहुत प्राउड फील करता है कि हम लोग यूपी से हैं। जैसे कि देखें आपके, मैं मुंह पे उंगली लगा कि मेरे हस्बैंड आ गए थे, वो जोर से बोलने जा रहे थे, इसलिए मैंने बोला कि आस्ते बोलो, मुंह पे उंगली लगा दिए इसीलिए। तो गाइस हम लोग बहुत देखते हैं। पहले जब जाते तो उतना अयोध्या नहीं था, लेकिन जब आज देखते हैं अयोध्या क्या पहले भी था, ऐसा बात नहीं है, लेकिन पहले में और अब में बहुत परिवर्तन हो गया है। इसीलिए देखते हैं ना तो मन खुश हो जाता है। कौन अपना देश गांव छोड़ के बाहर आके गए, लेकिन कहते नहीं है आगे बढ़ने के लिए तो कुछ कदम उठाना पड़ता है। तो मेरे पापा भी सोचे कि अपने बच्चों के लिए अपने लिए फ्यूचर अच्छा सेव करने के लिए वो भी अपना देश गांव छोड़ के बाहर यहाँ पर आए किए। हालांकि मेरे पापा इतने मेहनती थे कि वो अपने पैर पे बहुत कुछ किए हैं। मेरे पापा 2 भाई 6 बहन थे, जिसमें से ताऊ जी एक्सपायर कर गए, एक बुआ एक्सपायर कर गई। और पापा से एक छोटी बुआ हैं जो बॉम्बे में रहती हैं, और सब बुआ यूपी में ही रहती हैं। और मम्मी के भी ऑल फैमिली देश में ही रहते हैं। मम्मी का भी मैका और पापा का भी, दोनों जन का वहाँ पे। लेकिन अब पहले मम्मी यहाँ पे रहते तो उनके छोटे भाई भी रहते, मेरे छोटे मामा रहते थे, मझले मामा रहते थे, बड़े वाले मामा आना जाना लगा, तो नानी भी यहीं पे रहती थी हम लोग के साथ। तो यानी कि उस टाइम का क्या बताएं कि वो माहौल ही दूसरा था, वो दिन दूसरे थे। अब तो समझ में नहीं आता कि क्या बोलें क्या नहीं, कुछ भी समझ में नहीं। अब तो इंसान सोचता कि किसी के घर जाने के पहले 10 बार सोचता कि जाएं कि नहीं जाएं कि नहीं। इसीलिए गाइस पहले का माहौल में आपके माहौल में बहुत परिवर्तन हो गया है। इसीलिए अब तो कहीं जाना आना बहुत मुश्किल होगा। अब पहले हम लोग का पढ़ाई कम था, हम लोग हमेशा कहीं ना कहीं घूमने फिरने, हम लोग का साल में एक बार पापा हम लोग को लेके घर यूपी जाते थे। क्योंकि गाइस एक बात ये भी बताना कि छुट्टी में आप लोग क्या देश जाते थे यूपी, क्योंकि हम लोग का बना हुआ रहता था। जब गर्मी की छुट्टी होते थे तो हम लोग पूरा मन देश में ही रहते थे, देश में ही पूरा बिता। क्योंकि हम लोग पापा खेत होता है। जब मेरी शादी हुई तब भी मम्मी को वहाँ पे 10 साल वहीं पे बिताई, उसके बाद फिर यहाँ पे आई। यानी मेरी मम्मी का भी जर्नी बहुत अप डाउन था, पहले कुछ और अब कुछ और अब कुछ और। तो इसीलिए गाइस कहते नहीं है सोचा हुआ काम कब पूरा हो जाए कब क्या हो जाए कुछ समझ में नहीं आता है। तो इसीलिए यही सब चल रहा है लाइफ में।
गाइज अब हस्बैंड भी आ गया, बाबू भी डुगू भी आने वाला है, गुनगुन गई है उसको लाने। तो बने रहिए मेरे, और प्लीज़ गाइज मेरा वीडियो पूरा वॉच किया कीजिए, स्किप करके मत देखा कीजिए, क्योंकि आप सबको भी पता है कि आपकी बीना दी इतना मेहनत करती है और रोज़ रोज़ वीडियो बना के डालती है, तो आप सब प्यार नहीं दीजिएगा तो आपकी बीना दी कैसे आगे बढ़ेगी। इसीलिए प्लीज़ पूरा वीडियो देखा कीजिए और लाइक शेयर कमेंट जरूर कीजिए, शेयर कीजिए कि सबको मेरा वीडियो कैसा लगता है। प्लीज़ कमेंट कीजिए कि हाँ बीना दी आपको ऐसे बनाना चाहिए, ऐसे। गाइस अभी बाहर क्योंकि बाहर बहुत गर्मी भी है और हफ्ते का 6 दिन तो बच्चे लोग के पीछे निकल जाता है, क्योंकि बेटी का एक्स्ट्रा क्लास रहता है और बेटा को तो वो जाने नहीं मांगते क्योंकि वो रेस्ट करना मांगता है। सच्ची बात है, जब होता नहीं है 6 दिन ड्यूटी रहे और 2 दिन छुट्टी मिले तो इंसान जाहिर सी बात है वो छुट्टी को एंजॉय करना है। अब मेरा बेटा ज़्यादा घुमक्कड़ नहीं है, वो बहुत शांत है, बिटिया रानी भी बहुत शांत है, लेकिन होता है ना कभी कभी संडे या सैटरडे को कहीं घूमने वूमने का अपना होता है। इस वीक देखते हैं कहाँ बच्चे लोग का मन कर रहा है जाने का, तो चलेंगे। गाइज अगर मेरा वीडियो आपको अच्छा लगे हो प्लीज़ लाइक शेयर कमेंट जरूर करना। देखते हैं अगर बाबू आ जाए तो बाबू से मिला के उसके बाद हम अपना वीडियो एंड करेंगे। ओके गाइज, ये डुग्गू बाबू जी आइए पधारिए, डुग्गू बाबू देखिए डुग्गू बाबू आ गया, आइसक्रीम लाया। देखो गाइज जैसा कि आप देख रहे हैं कि बाबू आ गया है, हम लोग खाना खा लिए हैं, सारा काम हो गया है, अब हम लोग आइसक्रीम पार्टी कर रहे हैं। ये देखो बाबू बच्चे लोग खा लिए हैं, खा रहे हैं, बिटिया रानी बैठी हुई हैं। गुनगुन हाय बोलो। हाय। पतिदेव जी भी बैठे हुए हैं। गाइज अब हम लोग आइसक्रीम पार्टी करेंगे। अगर आज का ब्लॉग आपको कैसा लगा हो प्लीज़ बताना, और गाइज लाइक शेयर कमेंट जरूर करना, और कमेंट बॉक्स में आप सब अपना कमेंट जरूर बताना कि आज का वीडियो कैसा लगा है। ओके गाइज बाय।